हाँ तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है विच आयनिक कंपाउंड है द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी। फिर से मैं आपको बताऊं, लेटिस एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है। कैटायन और एनायन के चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मोड इसलिए लगाते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, पहले हमें ये लगाना है, अगर ये सेम आ जाए तो फिर साइज वाला फैक्टर लगाना है। बच्चों आयनाइज करने आना चाहिए, यहाँ पर +1 यहाँ -1 तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, यहाँ पर +3 यहाँ पर -1 यहाँ पर +3 और यहाँ पर -3 प्रोडक्ट देखिए 9 आ रहा है यहाँ पर बच्चों +2 और यहाँ पर -1 तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आएगा, तो सबसे ज़्यादा इसी का हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो देखिए NaCl का +1 यहाँ पर -1, CaO का +2 -2, इसका +1 -1, इसका +2 -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए CaO और BaO दोनों में 4 आ रहा है, इन दोनों में कम आ रहा है, यानी कि CO BaO आगे होगा। अब CaO में ऑक्सीजन तो फिक्स है, कैल्शियम और बेरियम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज वाला फैक्टर लगाएंगे। अब तो कैल्शियम साइज में छोटा है तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि ये दोनों आगे सही दिख रहा है, तो वो यहाँ भी दिख रहा है। अब NaCl NaBr में भी वही बात है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है तो साइज छोटा, तो क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन का साइज छोटा है, तो ये देखिए ऑर्डर सही दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर गलती इसमें है बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड वही होगा जहाँ पर लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा, सब में देखिए चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का प्रोडक्ट ले लीजिए, यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्ट 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो यही हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। फिर कहता है अमाउंट द फॉलोइंग आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच है द हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। फिर से लेटिस एनर्जी आ गया बच्चों, तो वही यहाँ पर +1 -1 चार्ज 1 आ गया, यहाँ +1 -1 चार्ज का प्रोडक्ट 1 आ गया, +1 -1 चार्ज का प्रोडक्ट 1 है, यहाँ पर +2 -2 चार्ज का प्रोडक्ट 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम देखें तो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। फ्लोराइड ऑफ एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3 होता है बच्चों। फिर कहता है क्लोराइड ऑफ एल्युमिनियम, तो AlCl3 हो गया। तो इसमें गौर से देखिएगा दोनों में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, तो लेटिस एनर्जी जो है छोटे साइज वाले का ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा। तो कहता है करेक्ट रीजन बताना है आपको, तो करेक्ट रीजन तो यही है, करेक्ट रीजन फॉर द स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है फ्लोराइड AlF3 जो है ये आयनिक, वाइल AlCl3 जो है कोवेलेंट है। देखिए बच्चों आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो लेटिस एनर्जी रिलीज होती है, तो ऑब्वियस ही बात है AlF3 आयनिक है, तो आयनिक होने के पीछे कारण क्या रहा होगा, तो इसके फॉर्मेशन के बाद जो लेटिस एनर्जी रिलीज हुई है और इसके फॉर्मेशन के बाद जो लेटिस एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना, तो लेटिस एनर्जी AlF3 में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये आयनिक नेचर का है, और ये क्या है बच्चों कोवेलेंट नेचर का है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों C हो जाएगा।